हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको बोलते हैं ग्रंथियाँ। तो ये जो ग्रंथियाँ हैं ये डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस हैं, डिफरेंट टाइप के जो आप कह सकते हैं पदार्थ हैं, इनको सेक्रेट करती हैं। अब सेक्रेट जो होता है वो आपका इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड पे होता है। तो अगर हम इन ग्लैंड्स की बात करें तो आज इन ग्लैंड्स के बारे में हम समझेंगे। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है? ग्लैंड्स ऑफ एनिमल। ठीक है, ग्रंथियां। देखो टोटल अगर हम नंबर की बात करें तो ग्रंथियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम इनको क्लासिफाइड करें तो देखो इस तरह से कर सकते हैं। पहले नंबर पे आती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन। दूसरे नंबर पे होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड और थर्ड नंबर पे होती है मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको हिंदी में बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि। समझ गए? अब तीनों में जो डिफरेंशिएशन है उसको भी आप समझ लीजिए। देखो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं ये अपना जितना भी सब्सटेंस डिफरेंट टाइप के जो भी हैं जब इसको सेक्रेट करती हैं तो उसमें डक्ट यानी कि नलिका क्या होती है? रिक्वायर होती है। समझ गए? तो दोज ग्लैंड सेक्रेट ऑन सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। ऐसी ग्रंथियां जो अपने पदार्थों का श्रावण नलिकाओं की सहायता से करती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब चूंकि इसमें रिक्वायर क्या है, इसमें आवश्यक क्या है? ट्यूब यानी कि नलिका। तो इसीलिए हम इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं विद डक्ट ग्लैंड यानी कि नलिका युक्त ग्रंथियां, नलिका युक्त ग्रंथियां या विद डक्ट ग्लैंड। क्लियर हो गई बात? तो इसका एक दूसरा नाम भी आप ले सकते हैं विद डक्ट ग्लैंड्स। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में आप सोचो कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो नलिकाओं के द्वारा पदार्थों का सेक्रेशन करती हैं। तो इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे सबसे पहले आपका हो जाएगा स्वेट ग्लैंड, इनको स्वेट ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि बोलते हैं। टीयर ग्लैंड इसको लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो नेत्र में आंखों में पाई जाती है और टीयर को सेक्रेट करती है। सैलेवरी ग्लैंड ये लार ग्रंथियां होती हैं जो हमारे माउथ में पाई जाती हैं और नलिकाओं के द्वारा क्या करती हैं? डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट हैं, डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस हैं उनको सेक्रेट करती हैं। समझ गए? तो एक्सोक्राइन वो ग्लैंड है जो नलिकाओं के द्वारा, डक्ट के द्वारा अपने पदार्थों को क्या करती है? सेक्रेट करती हैं। और आमतौर पे ये जो ग्लैंड होती हैं वो बेसिकली एपिथेलियल स्तर पर, जो एपिथेलियल टिश्यू का लेवल होता है, ये वहाँ पर अपने जो भी कंपोनेंट हैं उनको सेक्रेट करती हैं। समझ गए? बात समझ में आ गई? फिर नंबर 2 पे आपका आता है एंडोक्राइन।
देखो एंडोक्राइन को हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखो नाम से ही मतलब है अंतः यानी कि भीतर, इंटरनल। तो इनका जो सेक्रेशन होगा वो शरीर के बाहर की तरफ नहीं होगा, इनका जो सेक्रेशन होगा वो शरीर के अंदर होगा, भीतर की तरफ होगा। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इनमें डक्ट नहीं पाई जाती, ये डक्ट लेस होती है यानी कि नलिका विहीन। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये नलिका युक्त होती हैं एक्सोक्राइन, विद डक्ट होती हैं, और एंडोक्राइन जो होती हैं वो डक्ट लेस होती हैं यानी कि नलिका विहीन। तो हम इनको दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, डक्ट लेस। समझ गए? अब देखो हमारे शरीर में ये जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है ये सभी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को सेक्रेट करती हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स कॉमन नेम है, सभी जानते हैं। स्टार्लिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस शब्द को सबसे पहले डिराइव किया और इसको एज ए उत्तेजक, एक एक्साइटिंग पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया गया। देखो हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं और ये उस माइन्यूट क्वांटिटी में जो भी उसकी रिलेटेड, ठीक है, रिएक्शन है उसको ये कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं, बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो पैंक्रियास ग्लैंड है, अग्नाशय ग्रंथि है, उससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इंसुलिन हार्मोन ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, जो शुगर का लेवल है, उसको कंट्रोल करता है। और आपने सुना ही होगा कि अगर कोई ग्लूकोज किसी की बॉडी में इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर इंसुलिन का जो सेक्रेशन है वो इरेगुलर है और इससे डायबिटीज नामक डिजीज भी होती है, मालूम नहीं होगा। आया समझ में? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को सेक्रेट करती हैं और ये जितनी भी ग्लैंड हैं वो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बोलूँ, ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक। गले में थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। किडनी के ऊपर होती है एडिनल ग्लैंड, इसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। इसी तरह से थाइमस ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, पीनियल बॉडी, पैराथायराइड, डिफरेंट टाइप की और भी ग्लैंड्स होती हैं। तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसमें पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो अदर ग्लैंड को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आया समझ में? तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जितनी भी सेक्रेशन होगा वो विदाउट डक्ट होगा और दूसरी बात, इसमें जितने भी हार्मोन्स हैं जब वो सेक्रेट होंगे तो वो डायरेक्ट टू ब्लड जाएंगे, यानी कि इनका जो सेक्रेशन होगा वो डायरेक्ट कहाँ होगा, ब्लड के लिए होगा। समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो कभी कभी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिकली इसमें जो डिफरेंस है वो आप अगर समझना चाहें तो 2-3 पॉइंट मेन है। जैसे नंबर 1, ये विद डक्ट होती है, नलिका युक्त होती है, ये विदाउट डक्ट होती है, नलिका विहीन होती है, ठीक। इसमें जो सेक्रेशन होता है वो बॉडी के सरफेस पे होता है, एपिथेलियल लेयर पर होता है। इसमें जो सेक्रेशन होता है वो इंटरनल होता है। आया समझ में? क्लियर? उसके बाद देखो तीसरे नंबर पे आती है मिक्स्ड, और मिक्स्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मिश्रित का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों क्या हो, मिक्स हो। क्लियर है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो अगर हम इसमें अपने एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक, अगर हम इसमें देखें कि किस प्रकार से इसका डिवीजन है, देखो इसमें एक जो पार्ट है वो आपका क्या होता है, पैंक्रियाटिक लोब्यूल, और दूसरा आपका होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस। तो अग्नाशय जो है इसका एक पार्ट होता है पैंक्रियाटिक लोब, इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशयी पिंड, और दूसरा होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसको बोलते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। समझ गए? अब ये जो पैंक्रियाटिक लोब्यूल है, ठीक है, इससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय रस। और न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा होगा कि अग्नाशय रस जो है ये डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक रस होता है, जो डिफरेंट टाइप के पदार्थों को पचाने के लिए एंजाइम को क्या करता है, शो करता है। समझ गए? इसका सेक्रेशन नलिकाओं के द्वारा होता है। जो पैंक्रियाटिक जूस है वो नलिकाओं के द्वारा निकलता है, जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, अग्नाशयी नलिकाएं। समझ गए? तो क्योंकि इसमें सेक्रेशन कैसे हो रहा है, नलिका के द्वारा हो रहा है, इसलिए बाई नेचर क्या हो गई, एक्सोक्राइन, यानी कि वही स्रावी ग्रंथि। क्लियर? फिर हम आइसलेट की बात करते हैं, तो इसमें 3 सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, और ये तीनों प्रकार की सेल्स हार्मोन्स को सेक्रेट करती हैं। ये हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट होते हैं, और ब्लड के सर्कुलेशन जहाँ पर भी इनकी टारगेट सेल होती हैं वहाँ पर ये पहुँचा दिए जाते हैं। समझ गए? इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बीटा, क्योंकि बीटा जो होती है वो इंसुलिन को सेक्रेट करती है, जो मैंने आपको अभी बताया। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है शरीर में, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज रोग हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है। समझ गए? जो अल्फा है इससे ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन ये 2 मेन हार्मोन्स होते हैं जो इस ग्लैंड के माध्यम से सेक्रेट होते हैं। आया समझ में? तो चूंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के गुण होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि शरीर में मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, अग्नाशय। या फिर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, व्हाई आर कॉल्ड पैंक्रियास एज ए मिक्स्ड ग्लैंड। तो उसका उदाहरण आपके सामने है, क्योंकि इसमें दोनों ग्लैंड पाई जाती हैं, दोनों के एग्जाम्पल हो गए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। आया सामने? क्लियर? तो हम यहाँ पर अगर ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन या ग्लैंड्स ऑफ एनिमल की बात करते हैं, तो हमारे पास ये 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को सेक्रेट करती हैं। क्लियर? बात समझ आ गई? तो इस वीडियो के तो माध्यम से आप ग्लैंड के बारे में समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।